हम्म, मैटर सीरियस हो चुका है दोस्तों, मैटर सीरियस हो चुका है। एक और मैच इंडिया हार गई, एक और ये श्रेयस अय्यर टॉस ही जिताता रह जाएगा कि मैच भी जिताएगा। जब से अय्यर कैप्टन बना है टी20 आई का, इंडिया एक भी टॉस नहीं हारी, सारे टॉस जीती है पर मैच दोस्तों नहीं जीत पा रहे। पता है, हार हार टी20 आई में किसी भी गेम में, किसी भी स्पोर्ट्स में कोई बड़ी बात नहीं है। हार जाते हो, हाँ भाई, हार जीत तो चलती है, क्योंकि दो ही पहलू होते हैं, या तो हारते हो या जीतते हो। बहुत सम टाइम होता है कि ड्रॉ हो गया, वो अलग चीज़ होती है। बट हारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इंडिया व्हाइट वॉश हो गई आयरलैंड से, उसमें भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है, हो जाता है। इंडिया फर्स्ट टी20 है, वो तो अमेंड हो गया था बारिश के कारण। सेकंड टी20 है हारी, उसमें चलो कह सकते हैं कि 2 ओवर हुए थे जो बिश्नोई का और अर्शदीप का था, उसमें पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो गया, इंडिया हार गई। और टी20 में 2 ओवर भी बहुत होते हैं हारने के लिए, मोमेंटम शिफ्ट करने के लिए, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। बट जो आज की हार थी, ये जो थर्ड टी20 आई खेला गया था इंग्लैंड के साथ, दोस्तों ये एक्सेप्टेबल नहीं था। टू बी ऑनेस्ट, ये एक्सेप्टेबल नहीं था। ये साफ ऐसा लग रहा था कि भाई हथियार डाल दिए, समझ नहीं आ रहा कि भाई पेस कैसे खेलनी है, जब बॉल बाउंस हो रही है तब कैसे खेलनी है। टू बी ऑनेस्ट, ये जो हार थी दोस्तों, ये सही में अनएक्सपेक्टेबल थी और बहुत ही ह्यूमिलिएट करने वाली थी जिस हिसाब से हारी। बहुत बहुत एम्बैरेस फील होना चाहिए दोस्तों, पूरी टीम को, मैनेजमेंट को, प्लेयर को, कैप्टन को एंड इवन वाइस कैप्टन को भी, क्योंकि ये ह्यूमिलेशन थी। टू बी ऑनेस्ट, ये ह्यूमिलेशन थी। ये साफ-साफ दिखाया कि भाई ये अपने प्लेयर जो आईपीएल में जो ये 150 250 की स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं, छक्के मारते हैं खड़े-खड़े डाउन द ग्राउंड, भाई बाउंड्री पार कर देते हैं, 200 220 230 तो यूँ चेज़ करते हैं, यूँ 18 ओवर में, 17 ओवर में। ये सारा जो घमंड था ना दोस्तों, लिटरली आज ये सब तोड़ दिया है जोफ्रा आर्चर की बॉलिंग ने एंड जॉश टंग की स्पेल ने। 76 रन पे ऑल आउट हो गए और 125 रन से हार गए दोस्तों। ये सही में एम्बैरेसिंग था, लिटरली एम्बैरेसिंग था। 176 पे ऑल आउट होना, समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है कि पूरी तुम्हारा बुरा से बुरा दिन होना चाहिए, तब जाके तुम 76 पे ऑल आउट होगे। और जिस हिसाब से इस इंडियन टीम के दिन चल रहे हैं आजकल, वो तो भाई पहले ही बुरे चल रहे थे। व्हाइट वॉश होना आयरलैंड से, और फर्स्ट टी20 हारना, वो भी इतने सेकंड टी20 हारना, वो भी इतनी अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन पोजीशन से आके। मैंने इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के थर्ड टी20 से पहले मैंने देखी थी मेसी की मास्टर क्लास, भाई अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट। अर्जेंटीना गायब थी फर्स्ट हाफ से लेके 80 मिनट तक, अर्जेंटीना मैच में नहीं थी। वो 2 गोल दाग गए थे इजिप्ट वाले, 2 गोल दाग गए थे भाई, इतने बैंगर बैंगर उन्होंने। एक तो जो गोल था वो तो डिसअलाउ हो गया था, क्योंकि वो आई थिंक ऑफसाइड था, पता नहीं क्या था। उसके बाद भाई अर्जेंटीना बिल्कुल बैकफुट पे थी। वहाँ से मेसी की मास्टर क्लास देखी मैंने, कमबैक करा गया भाई, वो जीता गया 3। सोच रहे हो, एक टीम 2-0 से पीछे चल रही है और मैच खत्म हुआ कब, जब एक टीम ने 3 गोल मार दिए और एक 2 पे अटक गई। इजिप्ट को बाहर कर दिया भाई राउंड ऑफ 16 से। अर्जेंटीना मेसी लेके चला गया भाई, मेसी गोट लेके चला गया। उसके बाद मैंने देखी ये अपनी इंडियन टीम की परफॉर्मेंस। टू बी ऑनेस्ट दोस्तों, बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग थी। तो मेरा जो एक्साइटमेंट थी, जो मैंने अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट की मैच देखी थी, उस सब पे दोस्तों मूत दिया इन्होंने सबने। पता है, ब्लेम करने से कुछ नहीं हुआ भाई। तुम अय्यर पे डाल दो, अय्यर की फॉर्म नहीं है, अय्यर रन ही नहीं बना रहा जब से कैप्टन बना है। ईशान किशन की 2-3 इनिंग्स फ्लॉप हो गई है, ठीक है। टॉप ऑर्डर बहुत डिपेंडेंट है कि अभिषेक चलता है तभी कुछ रन बनते हैं टॉप ऑर्डर से, वरना वो भी नहीं है। तिलक की बिल्कुल ही फॉर्म नहीं है, बिल्कुल फॉर्म नहीं है। ये जो आज हमने देखा कि बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया, हर्षित राणा को भाई पावर प्ले के ऊपर भेज दिया, पावर प्ले में 5 विकेट गिरना, चलो ये ठीक है भाई, तुम ब्लेम डाल सकते हो कि भाई प्लेयरों पे, दूसरे पे। बट तुम इसको डीपली देखोगे, इसके तुम मतलब तुम जड़ तक देखने की कोशिश करोगे ना, तुम्हें एक चीज़ दिखेगी, वो ये कि जो आयरलैंड के साथ जो 2 टी20 आए थे ना, इंडिया वहाँ रन चेज़ ही नहीं कर पाई थी। एक में 154 रन चेज़ करने थे और फर्स्ट टी20 आई में अगेंस्ट आयरलैंड 184, समझ रहे हो? 184 और 150 हम चेज़ ही नहीं कर पाए उनके साथ, कोलैप्स हो गया भाई, रन चेज़ ही नहीं, बाउंड्री हिट नहीं हो रही, ऑल आउट हो रहे हैं। आयरलैंड के सामने ऑल आउट होना बहुत बड़ी बात है टी20 आई में, ठीक है? उसके बाद तुम इंग्लैंड वाली सीरीज़ पे आ जाओ। फर्स्ट मैच चलो कैसा भी गया, उसे हटा दो। सेकंड टी20 आई में इंडिया ने 190 बना दिए। भाई बेथल, हैरी ब्रूक ने खत्म करके रख दिया, इवन तब जब जॉस बटलर एंड जो सॉल्ट था डक पे आउट हो गए थे। उसके बाद हैरी ब्रूक ने मोमेंटम ही चेंज कंप्लीट कर दिया भाई, मैच साइड में लगा गया जब वो 250 की स्ट्राइक रेट से 30-40 रन बना के गया। उसके बाद बेथल की मास्टर क्लास थी भाई, जो जिस हिसाब से बेथल ने भाई बिश्नोई के ओवर में खत्म कर दिया था। और तुम अब इंडिया को देख लो, आज भाई इसी इंग्लैंड ने 200 रन बनाए और हम एक 200 भी नहीं बना पाए। वो जब 190 रन बना सकते हैं, जब आयरलैंड इतने रन बना के डिफेंड कर सकती है, ना ही तो हम डिफेंड कर पा रहे, ना ही तो हम रन चेज़ कर पा रहे। प्रॉब्लम तुम समझ रहे हो क्या हो रही है? कि ना तो हम डिफेंड कर पा रहे, ना ही हम चेज़ कर पा रहे।
और ये तुम सबका ये ना मान लो दोस्तों, ये सारी चीज़ें ना इसके पीछे वो है सबसे बड़ा हाथ आईपीएल का। आईपीएल ने लिटरली बहुत बिगाड़ दिया है, आदत खराब कर दी है प्लेयरों की। एक तो इम्पैक्ट रूल आ गया, ऊपर से भाई फ्लैट पिचेज़, बैट्समैन, बॉलर, कैप्टन श्रेयस अय्यर की बात करोगे, सब कम्फर्ट में रहते हैं आजकल। आईपीएल में अकाउंटेबिलिटी तुम किस पे डालते हो? अकाउंटेबिलिटी होती ही नहीं है आईपीएल में। अरे वो अभिषेक शर्मा का इंटरव्यू देखा है ना कि पैट कमिंस बोलता है, आओ धक, धक, धक मारो, खत्म करो, हमें 300 बनाना है। बट वो आईपीएल है और ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, ज़मीन-आसमान का फ़र्क है, बोतलें खुल जाती है भाई। वो जोफ्रा आर्चर का आज का स्पेल देखा था कि वो आग लगा रहा था, आग फेंक रहा था, लिटरली आग। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस टीम इंडिया की वो है माइंडसेट भाई, क्योंकि हमारा माइंडसेट ही आईपीएल में अटक गया है कि भाई आईपीएल में हम बना लेते हैं 200, 200, 220 यूँ-यूँ बनाते हैं। तो एक तो वो माइंडसेट अटक चुका है, ऊपर से भाई जो टीम कॉम्बिनेशन कभी-कभार बहुत ही अलग कर देती है टीम। हर्षित राणा को भाई तुम पावर प्ले में भेज रहे हो, कम ऑन मैन! हर्षित राणा पावर प्ले में। हर्षित राणा को मैं ऑलराउंडर नहीं मानता हूँ, बट इवन कमेंटेटर टीम इंडिया उसे ऑलराउंडर ही मानती है। भाई मैं ऑलराउंडर नहीं मानता हूँ। उसे एक मैं ऐसा बैट्समैन, ऐसा प्लेयर मानता हूँ जो बॉलिंग तो बॉलर है, बस थोड़ी-सी अच्छी बैटिंग करना जानता है। वो प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं है। तुम उसे भाई टॉप पे भी ओ पावर प्ले के तुम पहले भेज रहे हो। कम ऑन, पावर प्ले में तुम भाई हर्षित राणा को भेज रहे हो, दुबे पे क्या बीती होगी? भाई दुबे का काम है बैटिंग से भाई इंडिया को कोलैप्स से बचाना, ठीक है? तिलक वर्मा का काम है बैटिंग से इंडिया को कोलैप्स से बचाना, एक अच्छी पोज़ीशन पे लाना। भाई तुम हर्षित राणा को इन सब से ऊपर भेज रहे हो। बहुत ही डिज़ास्टर डिसीज़न था मैनेजमेंट का, और ऊपर से भाई टीम इंडिया का माइंडसेट। आज जो ईशान किशन एंड जो श्रेयस अय्यर आउट हुए, दोनों ने फील्डर के हाथ में दी बॉल भाई, जैसे कैचिंग प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है? तो भाई माइंडसेट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि टॉप ऑर्डर भाई बहुत हेवीली डिपेंडेंट है। जोफ्रा आर्चर की बात करोगे, 3 ओवर में 29 रन, 3 विकेट लेकर गया, और भाई लिटरली वो उसके भाई स्पेल फायर वाला था। थोड़े एक्सपेंसिव हो गया था, 1-2 ओवर में उसे छक्के-चौके पड़ गए थे, बट उसकी लिटरली स्पीड देखने वाली थी भाई। जिस एंड जॉश टंग की बात करोगे, 4 ओवर में मात्र 28 रन्स खाए और 4 विकेट ले गया। उसकी खुद की ये टी20 आई की डेब्यू सीरीज़ है, उसका अभी डेब्यू हुआ है टी20 आई में। आई लव जॉश भाई, जॉश टंग, उसका एक्शन, उसकी बॉलिंग मेरे को वैसे ही बहुत प्यारी लगती है। बट तुम्हें देखना पड़ेगा, जब भाई क्वालिटी पिच पे होती है भाई, थोड़ी बाउंस करती है बॉल, पिच में ज़रा-सा भी कुछ मूवमेंट होती है भाई, प्लेयर खुल जाते हैं, लिटरली बाउंड्री क्लियर नहीं हो पाती। और इन रीसेंट हार में एक चीज़ तुम्हें साफ पता चलेगी कि हमारी बॉलिंग अभी भी मच बेटर है। तुम बात करोगे बॉलिंग में इतनी प्रॉब्लम हो ही नहीं रही, तुम बात करोगे 190 उस दिन हमने चलो मान रहा हूँ डिफेंड नहीं कर पाए, पर उसमें 1-2 बिश्नोई का ओवर बहुत बड़ा बन गया था सडनली, जब उसने नो बॉल डाली, वो पूरा मोमेंटम खराब कर गई। बट मैं स्टिल अभी भी कह रहा हूँ कि बॉलिंग इतनी हमारा कंसर्न नहीं है जितनी बैटिंग, लिटरली, क्योंकि भाई पैराडाइज़ बैटिंग विकेट्स पे बैटिंग करते आए हैं ये 2-2 महीने, हर प्लेयर की बात कर लो तुम। आई थिंक थोड़ी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलना चाहिए था। तुम चाहे अय्यर की बात कर लो और ईशान किशन की, ठीक है भाई। और देखो प्लेयरों में बुराई नहीं है, प्लेयर हमारे पास यही होते हैं, ठीक है। 1-2 प्लेयर ऊपर-नीचे आ जाता है, बाहर आता है, तो देखो हर बारी, हर सीरीज़ में, हर जगह तुम प्लेयर, कैप्टन बदलने की डिमांड नहीं कर सकते। ये होती है इनकंसिस्टेंसी। तुम्हें एक टीम मिली है, हाँ, देखो हार-जीत चलती रहती है, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट सम टाइम माइंडसेट को हटा के कि भाई हम ऐसे ही क्रिकेट खेलेंगे, हम ऐसे ही फोड़ते चलेंगे, उससे बड़ा सेंसिबल क्रिकेट भी दोस्तों खेला जा सकता है। बट इस चीज़ ने, आईपीएल ने ना सही में लिटरली बहुत इफ़ेक्ट कर दिया है इनके दिमाग में। बहुत सी चीज़ें बहुत ईज़ी बना दी, क्योंकि इंडिया रिसेंट टाइम में बहुत फ्लैट पिचेज़ पे ही खेलती आई है। तुम्हें याद हो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ थी दिसंबर में, दिसंबर-नवंबर में थी, जहाँ वो इंडिया वो सीरीज़ जीती नहीं थी, वो ड्रॉ कराई थी। तुम्हें याद हो जॉस हेज़लवुड का फायर स्पेल था, जहाँ शुभमन गिल को नचा दिया था। अभिषेक शर्मा वाली उस सीरीज़ में इकलौता अभिषेक शर्मा बैटर था जिसने रन बनाए थे। बाकी उस सीरीज़ में भी कोई नहीं चला था। ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ तुम्हें याद हो, वो सीरीज़ ड्रॉ हो गई थी वहाँ। वो में भी हम हार सकते थे, वो वाली सीरीज़ जहाँ बारिश-वारिश नहीं आती। बट तुम्हें ना बहुत कॉमन फैक्टर पता चलता चले जाएगा कि इन सब चीज़ में कि इंडिया के बैटर्स बहुत यूज़्ड टू हो चुके हैं फ्लैट पिचेज़ के। मानो या ना मानो, बहुत-बहुत हम फ्लैट पिचेज़ के बहुत यूज़्ड टू होते जा रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से हम आईपीएल 2-2 महीने हम भाई आईपीएल फ्लैट पिचेज़ पे खेल रहे हैं। ऊपर से जितनी भी सीरीज़ इंडिया में होती है टी20 में तुम बात करोगे, वो सारी ही फ्लैट पिचेज़ पे होती है। यार देखो क्या होता है कि इंग्लैंड यहाँ से सीरीज़ जीत सकती है, इंडिया बस ड्रॉ ही करा सकती है, और कोई चांस नहीं है इंडिया के पास। इंडिया बस ड्रॉ कराने के लिए खेल सकती है। एंड ये आज की तो मैच की इंडिया की तरफ से जो हाइलाइट बात करोगे, वो थी भाई प्रिंस यादव। प्रिंस यादव भाई लिटरली बहुत इम्प्रेसिव है, भाई लिटरली बहुत इम्प्रेसिव है। जितना उसे डिसेंट टाइम में टीम इंडिया के लिए खेलते देखा है वो, और उसका जो आईपीएल गया था वो अलग।
उसने 1 साल में इतना इम्प्रूवमेंट कर ली, इतनी इम्प्रूवमेंट कर ली भाई प्रिंस यादव की। उसकी एक तो एबिलिटी बहुत अच्छी है, व्हाइट बॉल के हिसाब से बात करोगे, शॉर्टर फॉर्मेट के हिसाब से बात करोगे एंड जिस हिसाब से उसकी एक्यूरेसी है भाई, जो बटलर को जो बोल्ड मारा, प्रॉपर भाई यॉर्कर थी, उससे वो आउट हुआ। हैरी ब्रूक की इंपॉर्टेंट विकेट लेकर गया, 2 इंपॉर्टेंट विकेट लेकर गया था वो बटलर एंड हैरी ब्रूक। दोनों को भाई प्रिंस यादव ने आउट किया, तो प्रिंस यादव लिटरली बहुत-बहुत पॉजिटिव है भाई लिटरली। फिल सॉल्ट भी बहुत फॉर्म में था एंड जो सैम करन ने जो आज फिनिशिंग की थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट निकल गई इंग्लैंड की तरफ से। एंड जब इंग्लैंड आई भाई एक-एक करके, इंडिया की शुरुआत अच्छी हुई थी जहाँ भाई वन्स अगेन आज वैभव ने 2 छक्के मारे। तुम वैभव पे भी नाम नहीं लगा सकते कि भाई इस बंदे को हटाओ। तुम्हें भाई मौका देके देखना है कि वो कितना अच्छा कर सकता है, कितना नहीं। ठीक है, तुम उसको टैलेंट को देखना चाहते हो तो वो ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। एंड तुम अभिषेक की भी बात करोगे, वो सेम फ्लो में खेलता है, ठीक है। संजू एक बहुत बड़ा वो है कि भाई वो बंदा परफ़ॉर्म कर रहा था, उसे 2 मैच के बाद ड्रॉप कर दिया, वो ज़रूर एक क्वेश्चन हो सकता है कि उसे कहाँ खिलाओगे? वही बात है कि तुम्हें वैभव को ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि मिडल ऑर्डर में तो भाई वैसे ही प्लेयर पैक पड़े हैं। तो एक और सीरीज़ दाँव पे लग रखी है भाई, गंभीर साहब और उनके रिकॉर्ड अलग ही चलते जा रहे हैं। एक और सीरीज़ दाँव पे लगी है अगेंस्ट इंग्लैंड, जो अगला 4th टी20 आएगा बहुत इम्पोर्टेंट होगा, वरना इंडिया एक और सीरीज़ हार जाएगी। एंड देखने वाली बात होगी। और जो भी तुम्हारे ओपिनियन हो दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड, मैच से रिलेटेड, मेरे को ज़रूर कमेंट कर सकते हो। और बस आज के लिए बस यहीं तक, मिलता हूँ आपको जल्द क्रिकेट की ऐसी ही अगली वीडियो में। वीडियो ज़रूर अच्छी लगी तो वीडियो ज़रूर लाइक कर देना, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर के जाना कि चैनल सब्सक्राइब कर देना।